गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस विद्यालय द्वारा शुरू कर दी गई हैं, जिसमें मैं विवेक पांडे आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तत्व क्या है और उसका प्रतीक क्या है, और उन प्रतीकों में उनका प्रमाण क्रमांक क्या है। तत्व कहने का मतलब तत्व क्या है, उनका प्रतीक क्या है और उसका प्रमाण क्रमांक क्या है। तो तत्व क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्व है क्या। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना जो तत्व होता है, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। और तत्व के अंदर उस पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं। जिससे कहने का मतलब हुआ कि तत्व क्या होता है। जैसे आप जानते हैं पदार्थ जो होता है, जितनी भी वस्तुएं आप संसार में देखते हैं सभी पदार्थ। अब उन पदार्थ में कई तरह के तत्व मिले हो सकते हैं। जैसे आप पानी देख रहे हैं, पानी एक पदार्थ है। रसायन विज्ञान की भाषा में पानी को हम यौगिक कहते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। जैसे पानी का सूत्र H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर हम लोहा की बात करते हैं, आयरन, तो आयरन में केवल Fe संकेत होता है। लोहा में केवल लोहे के ही तत्व होते हैं और दूसरा कुछ नहीं होता है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर मतलब चांदी होता है। चांदी में केवल चांदी के तत्व होंगे और कुछ नहीं होगा। ऐसे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में केवल गोल्ड के ही तत्व होंगे और कुछ नहीं होगा। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है और उस पदार्थ में तत्व के जो हम कह लें तत्व में पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि चांदी का एक तत्व आपने लिया, चांदी का एक तत्व को हम क्या कहते हैं, Ag कहते हैं। उसका एक सिंबल है Ag, उसको Ag द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल जी। जैसे आपका चांदी है तो कैपिटल ए स्मॉल जी, ये चांदी है। इसको रसायन विज्ञान की भाषा में हम चांदी कहते हैं। अब उसे लिखने पढ़ने की भाषा में हम सिल्वर कहते हैं, लेकिन इसे हम रसायन विज्ञान की भाषा में Ag कहते हैं। इसी तरह गोल्ड को हम Au कहते हैं। इसको लैटिन में एवरियम कहते हैं, एवरियम, आरियम, जिसको आरियम बोलते हैं, आरियम। तो इसको हम आरियम को सोना कहते हैं, इसको गोल्ड कहते हैं, लेकिन लिखने में हम GOLD लिखते हैं, GOLD गोल्ड। तो रसायन विज्ञान की भाषा में तत्वों का अध्ययन करने के लिए, चूँकि आप आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासों में टोटल 118 तत्व हैं। सभी तत्वों का सिंबल बनाया गया, जिसमें आपको 9th क्लास में कुछ तत्वों को याद रखना है और उनके प्रमाण क्रमांक भी आपको याद रखना होगा। जो हमने इसका PDF भी बनाया है, ये आपका वीडियो और साथ साथ हार्ड कॉपी भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, तत्व हाइड्रोजन है, इसको कैपिटल S द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रमाण क्रमांक 1 होता है। इसी तरह से आपका हीलियम है, प्रमाण क्रमांक 2 है इसका। लिथियम का प्रमाण क्रमांक 3 होता है, इसको Li, कैपिटल L स्मॉल i। बेरिलियम कैपिटल B स्मॉल ई। बोरान को कैपिटल B द्वारा, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियान Ne, सोडियम, मैग्नीशियम को Mg, एल्युमिनियम को Al, सिलिकॉन को Si, फास्फोरस को P, सल्फर को S, क्लोरीन को Cl, आर्गन को Ar, पोटेशियम को K और कैल्शियम को Ca द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व लिखे हुए हैं, एक तरफ तत्व हैं और दूसरी तरफ उनका प्रमाण क्रमांक लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं इधर, और ये तत्व दिखाई दे रहे हैं। 20 तत्वों का नाम मैंने लिखा है और दूसरी तरफ इनका प्रतीक लिखा हुआ है, ये इसका प्रतीक है। और तीसरी तरफ ये इसके सिंबल दिए हुए हैं, ये इनके सिंबल दिए हुए हैं, इस तरह से इनका सिंबल दिया हुआ है। तो आपके पास किताबें हैं, हम नोट भी प्रोवाइड कराएंगे, लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे, और किताबों में इन्हें पढ़िए और इनका अध्ययन करिए। कोई असुविधा आती है तो उससे आप पूछ भी सकते हैं और इसका डेली अध्ययन करते रहिए। तत्वों का नाम, प्रमाण क्रमांक ये आप रट लीजिए। फिर आगे की क्लासेज में आपको बहुत सारी चीज़ें जो रसायन विज्ञान में, चूँकि विज्ञान में रसायन विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी है,
तीनों तरह का है। तो इस शुरुआत हमने रसायन से किया है, इसके बाद आपको भौतिकी पढ़ना है और जीव विज्ञानी पढ़ना है। ये क्लासेस डेली चलती रहती हैं। आप चाहें तो फर्स्ट ईयर क्लास 9th की क्लास जो होती है वो आपको 10:20 से 11 बजे तक लाइव रहते हैं। 10:20 से 11 बजे तक आप लाइव के दौरान भी आप जानकारी ले सकते हैं, या बाद में भी आप व्हाट्सएप पे कोई अगर आपको असुविधा आती है तो इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तत्व हो गया। अब तत्वों के बाद इनका प्रमाण क्रमांक हो गया। फिर प्रमाण क्या होता है? क्योंकि प्रमाण की बात आती है, एक ही तरह के प्रमाण से मिलकर तत्व बनता है। तो प्रमाण क्या होता है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, जिससे आपका प्रमाण क्रमांक जो होता है वो क्या है। प्रमाण क्या है वो तो अगली क्लास में आपको आगे क्लास में बताया जाएगा कि प्रमाण और उसका क्लासिफिकेशन, कि प्रमाण क्या होता है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है वो प्रमाण कहलाता है, और उसको हम तत्व का प्रमाण कहते हैं। जो सूक्ष्मतम कण होता है वो तत्व का प्रमाण कहलाता है। प्रमाण संरचना के बारे में आगे क्लासेस दी जाएंगी आपको। अभी तत्व और उसका प्रतीक, उसका प्रमाण क्रमांक, ये आपको बताया जा रहा है। तो प्रमाण क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्रमाण क्रमांक कहलाती है। यानी आपको तो पता होना चाहिए कि प्रमाण एक सूक्ष्म कण होता है और वो 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे सपोज दैट, इसकी डिफिनीशन आपको याद रखना है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, हम एक तत्व लेते हैं, नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन चूँकि उदासीन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके बाह्यतम कोशों में, ये इसका सेल बना होता है ऐसे, बाह्यतम कोशों में क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तीसरे कोश में ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये प्रमाण का न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस, CLUS, न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन जो होता है वही प्रमाण क्रमांक कहलाता है। इसको कैपिटल Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रमाण क्रमांक को कैपिटल Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और प्रमाण क्रमांक बराबर, चूँकि प्रत्येक प्रमाण उदासीन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमाण क्रमांक Z बराबर E बराबर P। यानी किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं Z बराबर E बराबर P। दूसरा, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या का मतलब हो गया किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, अभी तो आप केवल प्रोटॉन की संख्या को प्रमाण क्रमांक कह रहे थे। अब जब द्रव्यमान संख्या है तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको कैपिटल A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो द्रव्यमान संख्या होता है कैपिटल A बराबर होता है Z प्लस N। चूँकि Z बराबर E बराबर P होता है तो A बराबर Z प्लस E भी लिख सकते हैं और A बराबर Z प्लस P भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि किसी तत्व का प्रमाण क्रमांक 11 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 23 है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सवाल आपका दिया है। हम जानते हैं A बराबर Z प्लस N होता है और Z बराबर E बराबर P होता है। दिया क्या है? प्रमाण क्रमांक। तो Z दिया है तो E भी पता हो जाएगा और P भी पता, तीनों 11 हैं। और चूँकि A दिया है 23 और हमें निकालना क्या है N, तो A बराबर Z प्लस N, तो A का मान 23 रख देंगे और Z का मान 11 है, N का मान N बराबर A माइनस N हो जाएगा, A माइनस Z हो जाएगा। तो 23 माइनस 11 बराबर 12, यानी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। तो इस तरह से हम तत्व, उसका प्रतीक और उसका प्रमाण क्रमांक और उसका द्रव्यमान संख्या, 3 चीज़ों के बारे में आज अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संयोजक